अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें हम लोग देखने लगे हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर जो होता है वो निकालने का तरीका ये होता है कि आप जब इसको फाइंड करते हैं तो बस ये एक सिंपल वे है कि आपसे कहा जाता है कि कॉज अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा जो है ये इक्वल है, हमारी जो टर्म है कॉज अल्फ़ा इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है ये काज अल्फ़ा का फार्मूला है। जबकि मैं अगर आपसे कहूँ कि काज बीटा का आप बताएं तो होप्स हो कि आप खुद बता सकते हैं कि अगर यहाँ एक्स है तो बीटा में यहाँ क्या आएगा, वाई आएगा, और ये इक्वल होगा किसके, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस जी स्केयर। यानी कि नीचे वाली टर्म सेम है, बस यहाँ बीटा आया तो यहाँ वाई आ गया। इसी तरीके से अगर काज जो गेमा होता है उसमें यहाँ पे अगर जेड आ जाए और नीचे आ जाए हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, तो ये जो टर्म्स आपने देखी हैं ये इनको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन इसलिए कि इनके साथ काज है, और डायरेक्शन का नाम इसलिए देते हैं इन्हें डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन स्टूडेंट इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि काज साथ में आया है और डायरेक्शन मीन एंगल भी साथ में मौजूद है। तो यहाँ से स्टूडेंट आप यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं, गेमा निकाल सकते हैं। यानी काज को दूसरी साइड पे ले जाएं तो काज इन्वर्स अल्फ़ा की वैल्यू निकल आती है। तो ये जो आपके पास अल्फ़ा बीटा और गेमा होते हैं इनको हम लोग कहते होते हैं कि ये डायरेक्शन एंगल हैं। तो ये यानी आपसे मैं अगर कहूँ कि अल्फ़ा फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ ये जो भी रिज़ल्ट है ना वो लिख दें एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। तो सिंपल ये टॉपिक आपको आपसे ये पता आना चाहिए कि आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन एंगल फाइंड करें तो आप डायरेक्शन एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये फार्मूले हैं इसमें जो ज्योमेट्री के लिहाज से अगर बात करें तो आपको पता है कि अल्फ़ा एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, जो बीटा एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ बनेगा, और इसी तरीके से जो गेमा एंगल है वो जेड एक्सिस के साथ बनता है। तो इनके हमने नाम रखे होते हैं। तो सिंपल अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ पेपर में कैसे पूछा जाता है डायरेक्शन एंगल, और फिर उसके बाद आपको ताकि कभी भी जो है ना डायरेक्शन एंगल फाइंड करने में कोई इशू ना हो। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ जिसमें डायरेक्शन एंगल फाइंड करना पड़े। तो ये आपको अगर ये दिया हुआ हो, क्वेश्चन ऐसे होगा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हमें कहा गया है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालें। याद रखें स्टूडेंट, जब डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो वहाँ से डायरेक्शन एंगल भी निकालने का तरीका वहीं से एक स्टेप पे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जस्ट 2 पॉइंट दिए गए हैं, आपने इन दोनों पॉइंट्स में से आपने इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ डी इज़ इक्वल टू, अब इस टर्म में से नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दीजिए 4, इसमें पहले से माइनस है तो माइनस करने से वो प्लस हो जाएगा, +3 एक पॉइंट, नंबर 2 फिर -5, और इसमें फिर माइनस लिखना है -4, और फिर 7, और फिर -2। तो ये हमने ऐसे लिख लिया, हमारा जो डी बना है यानी कि ये एक डी है। और डी जो है बेसिकली एक वेक्टर है। वेक्टर कैसे है, 4 में से 3 निकाला, -3 निकाला इसलिए प्लस बना हुआ है, आप समझते होंगे। फिर -5 में से -4 करना है, और 7 में से -2, यानी सबको माइनस ही किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पे -9, और यहाँ पे 5 आ गया। तो ये आपने पहले तो पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि आपका डी है। अच्छा, जब आपको ये मिल जाता है तो देन फिर आपने जो आपका एन जिसको हम नॉर्मल कहते हैं वो निकाल लेते हैं। और वो निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले तो आप डी का मैग्नीट्यूड ले लें। डी का मैग्नीट्यूड ऐसे लें कि डी का मैग्नीट्यूड लिया तो ये मेरे पास बनेगा 49 + 81 + 25। आपको पता है सबका स्केयर लें तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका स्केयर भी पॉजिटिव ही हो जाता है। इसका अंडर रूट ले लें तो ये आपने 7 का स्केयर लिया, 9 का स्केयर लिया, 5 का स्केयर ले लिया। अब स्टूडेंट इन सबको सम आप किया तो आपका जो रिज़ल्ट आया है वो है √155। तो ये आपने डी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब आपने एन निकालना है। एन कैसे निकलेगा, एन निकलेगा 7 डिवाइडेड बाई √155। इसी तरीके से दूसरी टर्म बनेगी -9 डिवाइडेड बाई √155, और तीसरी टर्म बनेगी 5 डिवाइडेड बाई √155। ये बन गया है आपका एन। ये कैसे बना है आपको पता है, 7 के नीचे भी वो टर्म लिख दी, -9 के नीचे और 5 के नीचे।
अच्छा, मैं आपको इन तमाम चीज़ों के दरमियान रिलेशन बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइंदा के बाद डायरेक्शन एंगल का कहा जाए या फिर आपको इसके साथ साथ खाली एंगल का कहा जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकें। तो ये आपने लिख लिया है, एन की वैल्यू निकली है स्टूडेंट। इसमें जो पहली वैल्यू होती है इसे काज अल्फ़ा कहते हैं। बेसिकली हमने ऐसे ही निकाली है, यानी एक्स मीन के पहली वैल्यू ये एक्स है और नीचे इन तीनों का स्क्वायर किया है। यानी आपने क्या किया, एक्स की जगह 7 लिख दिया, इन तीनों का स्क्वायर किया, सम गया 155। फिर आपने -9 ऐसे ही लिख दिया, वाई की जगह -9 लिख दिया। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको क्या इस, अब आपने ये तरीका अपना लें या ये कर लें। अब आपको पता हो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है 7, वाई की वैल्यू -9 और जेड की वैल्यू 5 है। वो यहाँ पुट करें तो काज अल्फ़ा निकलता है, काज बीटा काज गेमा। लेकिन डायरेक्ट से जो तरीका अभी हमने ये किया है, इसमें ये जो टर्म निकली है ना, यही वाली, इसको कहते हैं काज, इसको क्या कहते हैं, काज अल्फ़ा। किसके इक्वल है ये, 7/√155। इसी तरीके से काज बीटा जो है वो इक्वल है -9/155 और जो तीसरा है उसको हमने कहा है कास, जो हमारे पास गेमा है वो इक्वल है किसके, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ पेज को, तो ये आ गया है काज जो है गेमा वो है 5/√155। तो अब ओवरऑल मैं इस टॉपिक को रिपीट कर लेता हूँ, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। सबसे पहली बात ये कि आपको पूछा जाए कि डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, तो आपने कहा कि इसके ये 3 फार्मूले हैं, इनमें से हमें एक्स वाई जेड दिया होता है, जस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। तो सवाल पूछने वाला आपसे पूछेगा कैसे दिया होगा, तो आप कहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों पॉइंट से डी निकाल लेते हैं। डी में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की है, फिर वाई की और ये जेड की, इन तीनों में पुट करते हैं तो काज अल्फ़ा काज बीटा काज गेमा निकल आते हैं। या फिर आप पहले इस तरह से करके वही डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। जो जो यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, वेक्टर यानी 7 के नीचे ये डिवाइड कर दें, -9 के नीचे ये डिवाइड करें, 5 के नीचे ये डिवाइड करें, तीनों निकले। तो ये जो यूनिट वेक्टर n निकला है, यही n का जो पहला कंपोनेंट होता है उसे काज अल्फ़ा, दूसरे को काज बीटा और तीसरे को काज गेमा कहा जाता है। ये निकले हैं स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपसे कहा जाए खाली डायरेक्शन एंगल, तो आप काज को दूसरी साइड पे ले जाएं और लिखें काज इनवर्स और कैलकुलेटर से इसे हल कर लें। फिर बीटा के लिए भी काज इनवर्स और गेमा के लिए भी काज इनवर्स और कैलकुलेटर से उसके रिजल्ट लिख लें। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि डायरेक्शन एंगल के कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।